हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये ऑन गोइंग ड्रामा है। डेली 1 एपिसोड ही अपलोड होता है जो जस्ट 2 मिनट का होता है। सो नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड होगा जब इसके कुछ एपिसोड ऑन एयर हो जाएंगे। पार्टी एंड होने के बाद सुमो थक हार कर बेड पर लेट जाती है और एलेक्सा से कहती है कि मैं आज बहुत थक गई हूँ, प्लीज मेरा फेवरेट सॉन्ग चलाओ। एलेक्सा उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है। सुमो इंजॉय करती है, साथ साथ जियांग भी इंजॉय करता है और डांस करते करते उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद जब जियांग बेड पर लेटने लगता है तो सुमो गुस्से से उसे घूरने लगती है। जियांग वहीं स्टॉप हो जाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसी नजरों से मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। ये सुन सुमो हंसने लगती है और कहती है कि क्या कहा, मैं तुम्हें सीड्यूस कर रही हूँ? क्या तुम भूल गए अभी बाहर तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया था? वो तुम ही थे जो मेरे करीब आए। जियांग कहता है कि तुम खुद भी वो चाहती थी, तभी तुमने मुझे नहीं रोका। मैंने देखा तुम्हारी आंखें चमक रही थी, तुम प्यार को समझती हो या नहीं? ये सुन सुमो को गुस्सा आता है, वो उसका गला दबाने लगती है तो जियांग भी उसका गला दबाता है। फिर टॉम एंड जेरी की लड़ाई स्टार्ट होती है। दोनों ठहरे एजेंट और एक दूसरे के दुश्मन तो कैसे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। वहीं बाहर स्टेप मॉम और अंकल लू साथ आ रहे होते हैं। अंकल लू कहता है कि क्या तुमने वो सब अपनी आंखों से देखा था? स्टेप मॉम कहती है कि हाँ, अब मुझे क्या पता था कि वो अचानक से उछल पड़ेंगे और मुझे डरा देंगे। तभी जियांग और सुमो के चिल्लाने की आवाज आती है। स्टेप मॉम और अंकल उनकी बातें सुन कुछ और ही समझ बैठते हैं। स्टेप मॉम कहती है कि उफ, आजकल की जनरेशन, शर्म आनी चाहिए इनको। लड़ झगड़ कर दोनों थक हारते हैं। जियांग कहता है कि हमने टाइम ट्रैवल किया है, फ्यूचर से पास्ट में आ गए हैं, क्या हम लड़ना बंद कर सकते हैं? सुमो कहती है कि हमारे बीच शांति की खातिर मुझे तुम्हारे साथ 3 कंडीशन पर डिस्कस करना होगा। पहली बात, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है तो लोगों के सामने दिखावा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, इसलिए मजबूरन हमें सीक्रेटली किसी भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट से बचना होगा। जियांग उसके हाथ को मारता है तो सुमो कहती है कि हाथ मत लगाओ मुझे, तो जियांग कहता है कि क्या ये भी काउंट होगा? सुमो कहती है कि अब से तुम इस तरफ सोगे और मैं इस तरफ, कोई भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा, समझे? ये बोलकर वो सोने चली जाती है और जाते समय भी वो उसे लात दे मारती है। सुमो ने जियांग को लाइन क्रॉस करने से मना किया था, लेकिन खुद उसका शर्ट पकड़कर सो गई। सुबह जब वो करवट बदलती है तो जियांग उसके क्लोज आ जाता है। सुमो मुंडी घुमाकर उसे देखने लगती है। अब गलती खुद की है तो उसे क्या कहना। वो फौरन से बैठ जाती है और चीखने लगती है। सुमो को फ्लू हो जाता है। दोनों रूम के बाहर तशरीफ लाते हैं तो उनके स्वागत पर 2 सर्वेंट दरवाजे पर खड़े होते हैं। ये देख वो हैरान होते हैं। सुमो जियांग को इशारा करती है कपल की तरह बिहेव करने का। जियांग ठहरा छिछोरा उसे पानी का गिलास देकर कहता है कि वाइफ, कल रात सारी गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें कसकर नहीं पकड़ा और तुम्हें सर्दी लग गई। ये सुन सुमो शॉक्ड हो जाती है। जियांग कहता है कि वाइफ धीरे धीरे पियो। सुमो गिलास पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है। जियांग भी उसके पीछे पीछे जाता है। सर्वेंट हंसते हुए कहते हैं कि मिस्टर लू और उनकी वाइफ एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। एजेंट सुमो 2nd फ्लोर पर खड़ी होकर स्टेप मॉम और अंकल लू की बातें सुनने लगती है। बातें सुनने के चक्कर में वो गिरने वाली होती है। तभी जियांग चिल्लाकर कहता है कि वाइफ संभल कर। ये बोलकर वो उसे बाहों में पकड़ लेता है। स्टेप मॉम कहती है कि सारी रात एक दूसरे से चुपके रहे, क्या दिल नहीं भरा जो अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए हो? सुमो कहती है कि हनी, जल्दी से रेडी होकर काम पर जाओ। जियांग कहता है कि ओके हनी, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं, मेरे बगैर तुम बोर हो जाओगी, इसलिए बाहर जाओ, ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करो। ये सुन सुमो से चूंटी नोचती है तो बेचारा जियांग चाहकर भी नहीं चिल्लाता। अंकल लू कहता है कि सुमो को रेस्ट करना चाहिए। रेडी होकर दोनों दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जियांग ऑफिस नहीं जाना चाहता। वो सुमो का हाथ पकड़ने लगता है तो सुमो हाथ छुड़ाकर उसे दरवाजे से बाहर धकेल देती है और बाय करती है। जियांग सोचता है कि मैंने जंगली बिल्ली से शादी की है जो किसी भी समय अपने पंजे दिखा सकती है, इसलिए मुझे अपने आप को सेव रखना होगा।
ये बोलकर वो चला जाता है। सुमो सोचती है कि अगर मैं इस चालाक लोमड़ी के साथ कोऑपरेट करती भी हूँ तो तब भी मुझे इससे बचना होगा। जी हांग ऑफिस जाने के बजाय JDAI म्यूजियम में आता है। उसके तशरीफ फरमाते ही लाइट्स ऑन होती हैं और उसका वेलकम किया जाता है तो जी हांग डर जाता है और फिर चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि JDAI 2024 में भी पहले से मौजूद होगा। JD कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जी हांग कहता है कि मैं अपने इक्विपमेंट को अपडेट करने आया हूँ, क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिल सकता है। JD उसे डिस्काउंट देता है तो जी हांग खुश होता है। दूसरी तरफ सुमो भी अपने इक्विपमेंट्स को अपडेट करने JD म्यूजियम आती है। उसका भी जी हांग की तरह वेलकम किया जाता है तो सुमो कहती है कि आहिस्ता बोलो, इतना जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बताओ, कोई न्यू एक्टिविटीज हैं। JD जी हांग की तरह सुमो को भी डिस्काउंट ऑफर देता है। फिर दोनों AI इक्विपमेंट को यूज कर रहे होते हैं और साथ साथ इंजॉय भी। बहुत हो गई मौज मस्ती, चलो काम पर लग जाओ। दोनों गेटअप चेंज करके अपने अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। इनका सेकंड मिशन इक्विपमेंट हाइड करना। दोनों को अपने इक्विपमेंट एक दूसरे से हाइड करना होगा। सुमो घर आती है और अपना इक्विपमेंट पिल्लो के नीचे छुपा कर रखती है। तभी वहाँ जी हांग आता है और कहता है कि वाइफ तुम क्या करी हो। सुमो शॉक्ड हो जाती है। अब इसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जी हांग को शक ना हो कि वो यहाँ अपने इक्विपमेंट छुपा रही थी। वो उससे कहती है कि मैं और क्या कर सकती हूँ, जाहिर है मैं तुम्हारे काम से लौटने का इंतजार कर रही थी और ये खूबसूरत ड्रेस पहनने वाली थी। जी हांग उसके पास जाने लगता है। इससे पहले कि वो पिलो तक पहुँचे सुमो खुद उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, तुम अभी तक नहीं गए, क्या तुम भी अपने कपड़े बदलना चाहते हो। सुमो बेशर्मी पर उतर आई। ये देख जी हांग शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, पहले तुम चेंज कर लो। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब जी हांग की बारी है अपने इक्विपमेंट छुपाने का। वो सेलर रूम आता है और वाइन बोतल के पीछे इक्विपमेंट छुपाने लगता है। तभी सुमो छुपके से वहाँ आती है। जी हांग को पता चल जाता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी कपड़े चेंज कर लिए। सुमो कहती है कि हाँ, क्या हुआ, तुम चौंक गए, और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जी हांग कहता है कि अच्छी लग रही हो। सुमो उसके पास जाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे देखने दो। वो जैसे ही हाथ बढ़ाती है तो जी हांग बोतल दिखाकर कहता है कि रेड वाइन ब्यूटीफुल लेडी के साथ मैंने बेस्ट बोतल चुना है तुम्हारे साथ शेयर करने को, तो बताओ क्या ख्याल है। फिर सोचता है कि बड़ी आई मुझसे जीतने। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।